तो राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में, यानी कि जूडो का जो खेल होता है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा अस्मिता डे। पहले इस प्रश्न को कवर करते फिर आपको सब कुछ बताता हूँ। तो अस्मिता डे अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे उसमें इन्होंने इतिहास रच दिया। कैसे? उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में फाइनल में कनाडा की हेइडी क्वाच को हरा करके यहाँ पे गोल्ड जीता है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है ये बताओ। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में जूडो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसी के साथ मैंने एक और प्रश्न ऐड किया है, वो भी पढ़ो। भारतीय जूडो खिलाड़ी हैं हर्ष सिंह, ये भी जूडो के ही प्लेयर है और अभी पुरुषों की 60 किलोग्राम कैटेगरी में जूडो खेल में ही गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। और जूडो खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खेल में गोल्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पे उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ को हराया। मतलब एक ही दिन में भारत ने जूडो खेल में 2 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, एक महिला ने एक पुरुष ने। महिला में कौन? अस्मिता डे। और पुरुष में कौन? हर्ष सिंह। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न रहेगा। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 23वां संस्करण था। 23 जुलाई को शुरू हुआ था, 2 अगस्त को ये समाप्त हो गया, यानी कि कल ये समाप्त हो गया। कहां पर चल रहे थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, वहां पे। और ग्लासगो दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले 2014 में भी यहाँ पे हुए थे। शुभंकर क्या है मैस्कॉट? फिनी। फिनी एक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब क्या होता है? घोड़ा जिसके माथे पे सर है, सॉरी माथे पे सिंह है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है ये फिनी, और यही इसका शुभंकर रखा गया। फिर हमने पढ़ा था कि इस खेलों के जो उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक फ्लैग बियरर थे वो कौन रहे? तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन। मीराबाई चानू वेटलिफ्टर है, लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर है। ये तो बेसिक बातें हो गई, हम कई बार पढ़ चुके। अब जो कल हुआ, मैंने आपको कहा था जब ये एंड हो जाएंगे तो सारी बातें बताऊंगा। तो जब ये कल एंड हुआ तो एंड में हमने देखा कि अब भारत ने टोटल कितने मेडल जीते। तो भारत ने यहाँ पे 13 गोल्ड जीते हैं, 17 सिल्वर जीते हैं और 9 ब्रोंज मेडल जीते हैं, यानी कि टोटल 39 मेडल जीते। मेडल टैली में आते हैं तो भारत कौन से स्थान पे रहा? भारत 39 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर है मेडल टैली में। इस खेल में अगर बात करें, भारत की ओर से 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 39 ने मेडल जीते हैं और उनमें भी 13 ने गोल्ड जीते हैं। भारत चौथे स्थान पर रहा मेडल टैली में। इतनी बातें क्लियर है। अब इस शीट में देखो, बहुत चीजें आपको क्लियर होगी। पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 13 गोल्ड आए वो कौन कौन लेकर के आए, उनके संबंध किन खेल से। उससे पहले यहाँ पे आप ये मेडल टैली देख सकते हो। अगर बात करें भारत चौथे स्थान पर रहा, ये हमने देख लिया। पहले स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 171 मेडल जीते हैं, जिसमें से 70 गोल्ड है, 45 सिल्वर है और 56 ब्रोंज मेडल है। दूसरे स्थान पे इंग्लैंड है, तीसरे पे कनाडा है, भारत चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने टोटल 39 मेडल जीते हैं ना, उस पर भी मैंने आपको बताया है कि किन किन खेलों में हमारे पास कौन कौन से मेडल आए। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास मेडल आए ना वो मुक्केबाजी में आए हैं, टोटल 10 मेडल। और उसमें भी बड़ी बात यह है कि 10 में से 7 हमारे पास गोल्ड मेडल आए हैं मुक्केबाजी में, 3 सिल्वर है और ब्रोंज तो एक भी है ही नहीं। एथलेटिक्स में 5 हमारे पास सिल्वर आए हैं, 5 ब्रोंज हैं। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड आया जो मीराबाई चानू लेकर के आई, बाकी 6 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। पैरा एथलेटिक्स में भी अच्छा रहा, टोटल 6 मेडल इस बार आए, 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर 1 ब्रोंज। जूडो में जो आज हमने प्रश्न देखा, 2 गोल्ड लेकर के आए वो खिलाड़ी, है ना। बाकी 1 सिल्वर 1 ब्रोंज भी है। और पैरा पावर लिफ्टिंग में भी 1 मेडल आया हमारे पास जो कि ब्रोंज है। ठीक है, तो हमारे पास जितने ही मेडल आए उसको भी मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बता दिया कि किन खेलों में कौन कौन से मेडल आए। बाकी जो 13 गोल्ड है वो एक बार नाम जरूर देख लेने चाहिए हमें, देख लो। मीराबाई चानू, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है वो भी मैंने लिख दिया, भारोत्तोलन वेटलिफ्टर। अस्मिता डे और हर्ष सिंह आज ही हमने पढ़ा, जूडो। प्रीति पवार मुक्केबाजी, जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाजी, साक्षी चौधरी मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सर है, प्रिया घंगास मुक्केबाजी में, अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी, सचिन सिवाच मुक्केबाजी, क्योंकि मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा 7 गोल्ड है हमारे पास, तो अंकुश पंगाल मुक्केबाजी। बाकी शर्मिला धनकर पैरा एथलेटिक्स और दिलीप गावित पैरा एथलेटिक्स, सोमन राणा पैरा एथलेटिक्स। इस तरह से 13 गोल्ड हमारे पास आए। ठीक है, तो मीराबाई चानू ये लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, मतलब उनके करियर में आप कह सकते हो गोल्डन हैट्रिक उन्होंने लगाई। जूडो में आज हमने प्रश्न पढ़ी ली, कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो खेल में
पहला जो गोल्ड लेकर के आई हैं, पहला गोल्ड लेकर के आई हैं कौन भारतीय हैं, वो अस्मिता डे। और जूडो में ही गोल्ड लाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हर्ष सिंह। गुलवीर सिंह की बात करें तो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। 10,000 मीटर के रेस में सिल्वर लेकर के आए और 5,000 मीटर में ब्रोंज लेकर के आए। एक तेजस्विन शंकर की बात करें, डेकाथलॉन में भारत के पहले कॉमनवेल्थ पदक विजेता ये बने। और नीरज चोपड़ा जो आप जानते हो जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक से इनका संबंध है, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, देखो ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा भी सही कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब हिस्सा लिया था, कॉमनवेल्थ गेम्स कब चालू हुए थे, ये भी स्टैटिक बताऊंगा। तो भारत ने हिस्सा लिया था 1934 में, ठीक है। लेकिन अब तक का जो हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ना, वो 2010 वाला है, जिसको हमने ही होस्ट किया था। वहां पे हम 101 मेडल लेकर के आए थे। और इस बार जितने हमने टोटल मेडल जीते हैं ना, उस वक्त तो हमारे पास उतने गोल्ड ही थे, 39 गोल्ड थे। और मेडल टैली में हम दूसरे स्थान पे रहे थे। पिछले वाला की अगर बात करेंगे, 22वां संस्करण 2022 में हुआ था, वहां पे टोटल हमारे पास 61 मेडल थे और उसमें भी हम चौथे स्थान पे रहे थे। इस बार भी हम चौथे स्थान पे ही वैसे। तो अब कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार 1930 में हुए थे। ये कहाँ पे हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन में हुए। और शुरुआत में इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ था। फिर 1978 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया था। हर 4 साल में होते हैं। भारत ने पहली बार 1934 में हिस्सा लिया था। अब बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारा पहला मेडल है वो कौन लेकर के आए थे, कब लेकर के आए थे? 1934 में ही लेकर के आए थे। कौन? पहलवान राशिद अनवर। और वो कौन सा पदक था? वो ब्रोंज मेडल था जो लेकर के आए थे। वहीं अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में बात करें, गोल्ड हमारे पास कौन लेकर के आए थे और कब लेकर के आए थे? तो पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे जो गोल्ड लेकर के आए थे, मिल्खा सिंह 1958 में। पहली भारतीय महिला में पूछोगे कि गोल्ड कौन लेकर के आई थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो रूपा उन्नीकृष्णन 1998 में। भारत कितनी बार होस्ट कर चुका है, अगर ये आप जानना चाहोगे तो एक बार हमने इसको होस्ट किया, जो पहली बार हमने किया था 2010 में, 19वां संस्करण था नई दिल्ली में, तब हमने इसको होस्ट किया था। और वही अब तक का हमारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। अब दूसरी बार हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं 2030 में। अगले वाले जो होंगे वो कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद में हो। और इसकी खास बात क्या है कि ये इसका 100वां संस्करण, मतलब 100 साल, सॉरी मेरे को यूं बोलना चाहिए कि इसकी खास बात ये होगी कि कॉमनवेल्थ गेम्स को 100 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1930 में ये शुरू हुआ था। अब 100 सालों के बाद यानी कि 2030 में ये कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा सा पॉइंट देख सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स, इस प्रश्न में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो सब कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा प्रश्न, और यहाँ से ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके निकलेंगे एग्जाम में। और वैसे तो आप टॉपिक को जितना जबरदस्ती लंबा करना चाहो आप कर सकते हो। पुरस्कार इतना मिला, उसको इतना पुरस्कार मिला, वो अलग बात है। लेकिन जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको दी है वो यही है। ठीक है,